एक समय की बात है जब साद्दात एक नवजात शिशु था। वह अपनी मां के साथ एक जहाज में बैठकर गहरे समुद्र की यात्रा कर रहा था। उस समय साद्दात की उम्र मात्र 2 या 3 दिन की थी। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, अचानक जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन साद्दात की मां ने जहाज के एक तख्ते को तैरते हुए देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चे को उस तख्ते पर रख दिया और तैरने लगी। जहाज में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन साद्दात और उसकी मां किसी तरह जिंदा बच गए। विशाल समुद्र में उनके पास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। अपने बच्चे को देखते हुए मां की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थीं कि इस मासूम बच्चे को कैसे बचाएंगी। उनका दिल बेचैन हो गया था। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता अजराइल को बुलाया और कहा, ऐ अजराइल, उस गहरे समुद्र में जाओ जहां मां और बच्चा जिंदा हैं। अब जाकर उस मां की जान निकाल लो। अजराइल फरिश्ता तुरंत समुद्र के बीच पहुंचा, जहां उसने देखा कि मां अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और उसे दूध पिला रही थी। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। यह देखकर अजराइल को थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, ऐ अल्लाह, अब इस मां की जान लेनी है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा। दर्द भरे दिल से अजराइल ने मां की जान ले ली और वहां से चला गया। अल्लाह के आदेश से समुद्र शांत हो गया और बच्चा धीरे धीरे तैरते हुए जंगल के किनारे पहुंच गया। बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उस जंगल में एक बड़ा बाघ और बाघिन रहते थे। उनका भी बच्चा था, लेकिन उनके बच्चे मर गए थे। अल्लाह के आदेश से बाघ बच्चे के पास आया और उसे देखकर उसकी ममता जाग उठी। बाघिन ने बच्चे को दूध पिलाया और इस तरह एक दिन बीत गया। अगले दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चे को देखकर मछुआरे को बहुत दया आई। उसने कहा, हे अल्लाह, यह बच्चा कितना सुंदर है। नहीं जानता यह बच्चा किसका है और ऐसी जगह पर यह कैसे जीवित है जहां इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन विचारों में खोए मछुआरे ने अंततः बच्चे को उठा लिया और उसे अपने कबीले के सरदार के पास ले गया। सरदार बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा, यह बच्चा कहां से मिला? क्या तुम जानते हो कि इसके माता पिता कहां हैं? हमें इसे उसके माता पिता को लौटाना चाहिए। मछुआरे ने जवाब दिया, सरदार जी, मैं जब जंगल के पास से गुजर रहा था तब मैंने इसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। इसके आसपास कोई नहीं था। मुझे लगता है कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसे देखकर मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। सरदार ने कहा, ठीक है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। आज से मैं इसे पालूंगा। इस तरह साद्दात बड़ा होने लगा। जब वह 8-9 साल का हुआ तो अन्य बच्चों के साथ खेलता। वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था। उसकी मासूमियत सभी को आकर्षित करती थी। वह बेहद बहादुर और चालाक था। एक दिन वह मैदान में खेल रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ सैनिक बगल की सड़क से गुजर रहे थे। यह देखकर सभी लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन बच्चा साद्दात वहीं खड़ा रहा। उन सैनिकों में से एक की एक आंख अंधी थी। उसे पता था कि सुरमा अंधापन दूर करने में एक महान औषधि है, इसलिए वह जहां भी जाता सुरमा की तलाश करता। सड़क के किनारे से गुजरते समय उस अंधे सैनिक को एक सुंदर डिब्बा दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाकर देखा तो वह सुरमे का डिब्बा था, जिससे वह बहुत खुश हुआ। सैनिक ने डिब्बा खोलकर सुरमा अपनी आंखों में लगाने का प्रयास किया। तभी एक और सैनिक ने कहा, आप सुरमा लगाने से पहले इसे जांच लीजिए, इसमें कोई हानिकारक तत्व हो सकता है। तब वह सैनिक बोला, इसे कैसे जांचें? तभी एक और सैनिक ने कहा, वहां देखो, वह बच्चा खड़ा है, उससे जांच करवाओ। तब उस सैनिक ने बच्चे से कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। बच्चा बिना डरे आगे आया और बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कुछ नहीं किया। सैनिक ने कहा, यह सुरमा अपनी आंखों में लगाओ। बच्चा बिना डरे सुरमा अपनी आंखों में लगाने लगा। सुरमा लगाते ही उसकी अंतरात्मा की आंखें खुल गईं। अब वह दुनिया की हर वस्तु को देख सकता था, यहां तक कि धरती के नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती खजाने भी। वह बच्चा बहुत चालाक था। केवल चालाक ही नहीं, बल्कि धोखेबाज भी था। उसने सोचा, यह सब इन्हें नहीं बताया जा सकता, मुझे कुछ और कहना होगा। उधर एक सैनिक बोला, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तभी बच्चा झूठी एक्टिंग करते हुए रोने लगा और बोला, सुरमा लगाने से मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी आंखें जल रही हैं। अब मैं क्या करूं? आपने मुझे क्या दिया? यह सुनकर एक सैनिक ने अंधे सैनिक से कहा, लगता है सुरमे में कोई मिलावट है, यह असली सुरमा नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुरमे का डिब्बा फेंक दिया और वहां से डर के मारे भाग गए। बच्चा तुरंत वह सुरमे का डिब्बा उठाकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी,
मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे हम बहुत जल्दी राजा बन सकते हैं। तब उसके पिता ने कहा, क्या मिला है? तब बच्चे ने कहा, पिता, मुझे एक ऐसा सुरमा मिला है जिसे लगाने से धरती के नीचे छिपा सोना, चांदी, हीरे मोती सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब उसके पिता ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटे, तुम्हें अब कोई डर नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग हैं और अनगिनत घोड़े और गधे भी। तुम आंखों में सुरमा लगाकर चलो, जहां भी तुम सोना चांदी का खजाना देखोगे हमें बता देना, हम उसे उठा लेंगे।